हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है कि दुकानदार बनने के बाद क्या क्या एक दुकानदार में होनी चाहिए और मतलब कैसे उसको दुकान चलानी है और कैसे उसको दुकान में अपना एफ़र्ट लगाना है और कैसे सामानों को रखना है, वो सब बताया जाएगा। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। और प्लीज़ जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और मेरी थोड़ी बोलने में दिक्कत है क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है। कुछ ही महीने हुए हैं मेरे को स्टार्ट करते हुए, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो मैं बता देती हूँ, एक दुकानदार बनने के बाद, एक शॉपकीपर बनने के बाद आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। और पेशेंस जिसमें नहीं है वो दुकानदारी तो मतलब छोड़ ही दो, वो दुकान नहीं चला सकता। आपको क्या लगता है कि दुकान में सामान रख लिया, पूरा सामान पूरा फिट है और उसके बाद आप पूरे एक अच्छे दुकानदार बन गए हो, या फिर आप के पास कस्टमर ऐसे क्या बोलते हैं बहुत दौड़ दौड़ के आएंगे कि भाई नहीं वो नहीं दुकान, ऐसा नहीं है। आपको बाहर बोर्ड अच्छा लगाना पड़ेगा ताकि आपके बाहर के जो लोग हैं दूर से भी आपका बोर्ड देखें और उस चीज़ को समझें कि भाई अच्छा यहाँ पे शॉप। तो एक तो आपको ये करना पड़ेगा और ऊपर से आपको ये भी करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी दुकान का जो होता है एडवर्टाइजमेंट करवाओ। फ़ोन के थ्रू भी आप सबको मतलब जितने भी आपके परिवार में और जितने भी आपके दोस्त हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट करवाइए और सबको भेजिए। ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके शॉप को बढ़ाने के लिए। और सारा सामान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और सारा सामान इन द सेंस कि भाई बहुत सारा नहीं रखना है, ऐसे रखना है कि वैरायटियाँ होनी पड़ती हैं, ज़्यादा वैरायटियाँ रखो। वैरायटियाँ जैसे कि नेल पॉलिश है, 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे रखने पड़ते हैं वैरायटियाँ। नेल पॉलिश की, लिपस्टिक की आप 50 80 100 150 200 250 300 इतने तक का ही रखो, ताकि जो जो हमारे से मतलब जो 50 वाला ख़रीदना चाहता है वो 50 वाला ख़रीदेगा, जो 80 वाला ख़रीदना चाहता है वो 80 वाला ख़रीदेगा। अपने जितना भी उसका वो होगा उस चीज़ उतने पैसों में ख़रीदेगा। समझ रहे हैं ना आप? ये अगर आप ये सोचते हो कि भाई ब्रांड की चीज़ें रख ली, बहुत महंगी महंगी रख ली, 300 400 से स्टार्टिंग, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रेंज बनाकर चलनी पड़ेगी। क्लेचरों के रेंज बनानी पड़ेंगी, क्लेचरों में बनानी पड़ेंगी, रबड़ में, और क्या बोलते हैं काजलों में, सिंदूर में। समझ रहे हैं? तो एक दुकानदार में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हम बैठे हैं यहाँ पे तो दुकानदारी करने के लिए ही बैठे हैं। कोई आए ले जाए सामान और कस्टमर आते रहे जाते रहे, खुद को बहुत खुशी होती है। और खुद के माइंड में तो यही होता है कि भाई अब हमें बैठ गए हैं ना तो अब कस्टमर हमें ढूंढता ढूंढता आएगा। नहीं, कस्टमरों को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी तरफ।
कि कस्टमर बोर्ड देख कर आए, और आपके बोर्ड में ऐसा भी होना चाहिए कि भाई हमारा ऐसा सस्ते में है और फिर होलसेल रेट में है। ये सब भी होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है हमारे दुकान के अंदर आए। मैंने सारी ब्रांड से ब्रांडेड चीज़ें और सस्ती से सस्ती चीज़ें मैंने सब रख रखी हैं, क्योंकि मुझे पता है जो अफोर्ड कर सकता है वो करेगा महंगी चीज़ें, और जो नहीं कर सकता उसको भी तो ज़रूरी है ना, उसके लिए भी तो ज़रूरी है। तो सब मतलब उसके लिए मैंने सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा ऐसा वैरायटी बना के रखा है, और आप लोगों को भी ऐसे ही बना कर रखना है। और बिंदियों में ही वैरायटियाँ होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर डिज़ाइन की होनी ज़रूरी है, मोटी छोटी बड़ी लंबी चौड़ी सब होना ज़रूरी है। सब किस कस्टमर को क्या पसंद आ जाए उनका मतलब हम किसी की पसंद तो वो नहीं कर सकते ना, इसलिए सारी ऐसी डिज़ाइनें रखो जो आपको पसंद नहीं भी आ रही है ना, तो क्या पता किसी और का आ जाए, समझ रहे हो। और जो आपको सारी पसंद आ रही है उनमें से क्या पता किसी को ना आए। तो इसलिए हर चीज़ रखो और वैरायटी ज़्यादा बना के रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरा दुकान भर दो, एक चीज़ ज़्यादा ले आओ, दूसरी चीज़ इतना 12 13 चीज़ें रखो, ऐसे नहीं है। 3 चीज़ें रखो, 3 हर किसी का 3 सेट रखो। फेस वॉश, अगर नीम फेस वॉश है 3 सेट रख लो, लोशन है 3 सेट रख लो, क्रीम है 3 सेट रख लो, समझ रहे हो ना आप। हर किसी के 3 सेट रखो। परफ्यूम है एक जैसा है तो 3 सेट रखो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप शुरू कर रहे हैं कि भाई दुकान आपको अगर अपनी खोलनी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि भाई आप अपना बजट जो आपका है ना वो देखकर चलो। पहले थोड़े से शुरू करो, उसके बाद आप कस्टमरों के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपके कस्टमर, आपके एरिया में जो भी कस्टमर है, महंगे से महंगे वाले हैं, सस्ते से सस्ते वाले हैं, उसको पहले समझो कि भाई हाँ कस्टमर ऐसे हैं कि भाई इधर ज़्यादा महंगे वाले नहीं हैं, तो उसी हिसाब से सामान लाना। ज़्यादा पहले अपने मन से थोड़ा बहुत लेकर आओ, दुकान में रखो, ताकि कस्टमरों को पता चले इधर भी दुकान है, और फिर उस अकॉर्डिंग कस्टमर आपसे डिमांड करेंगे, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप सामान लेकर आओ, समझ रहे हो ना। और जो कस्टमर बोल के जाए कि मैं सामान लेना था, और आप ये मत बोलना कि नहीं जी हमारे पास ये सामान नहीं है या फिर वो हो गया है, आप बोलना कि स्टॉक मंगा रखा है, आप कल आ जाइए और कल आपको अवेलेबल करवा देंगे और हमारा सामान भी आ जाएगा। ऐसे बोल के आप उनको कल के लिए आप वो कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, ताकि वो कस्टमर कल आए और आपके यहाँ से सामान ले जाए। ठीक है ना गाइस। तो आप कोई भी क्या बोलते हैं, ये मत सोचना कि भाई शॉप खोली है तो एकदम से अमीर हो जाएंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कस्टमरों के आगे बनाना, उनसे बात करना, कस्टमरों से जितना आप हंस खुशी हो के स्माइल से, और चाहे अंदर आपको बहुत वो हो रहा हो कि भाई कुछ भी हो रहा हो, घर की टेंशन, इधर की टेंशन, दुकान की टेंशन, कुछ भी हो रहा हो, किसी कस्टमर से रूड से आप बात नहीं कर सकते हो। रूडली तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कस्टमर आपका भगवान है और वो भगवान ही है, उस चीज़ को मान के चलो। अगर वो आया है तो आपको पैसे ही देने आया है, तो इस चीज़ का आदर करो, मान सम्मान करो, और उनको अच्छे से वो प्रोडक्ट का वैल्यू बताओ कि ये प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये क्यों लेना चाहिए। उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाओ, उस अकॉर्डिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमरों को हो जाती है, उसके बाद वो सामान ले जाएगा। और जब भी अगर आप क्रीम वगैरह सेल करो या फेस वॉश सेल करो,
तो कस्टमर को पहले पूछा करो कि आपकी स्किन कैसी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ऑयली चल रही है या फिर ड्राई चल रही है, या कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन। तो मतलब इस चीज़ का पूछ के ही कस्टमरों को आप क्रीम, लोशन और सनस्क्रीन, फेस वॉश, सीरम, ये सब आप फेस के अकॉर्डिंग ही देना। और इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऑयली फेस वालों को क्या क्या देना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को क्या क्या देना चाहिए। ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको और भी कुछ जानना है और भी ज़्यादा कुछ समझना है और मेरे से पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं आप। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, फिर मिलते हैं। अब अपना ध्यान रखना और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप क्या क्या जानना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं, बस अपना ध्यान रखो। बाय।